गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मौखिक अभियोग्यता शिक्षण के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका अध्ययन किया और उसी के साथ में मौखिक अभियोग्यता के इम्पोर्टेंस को विस्तार से देखा था। आज हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। मौखिक अभियोग्यता कौशल की शिक्षण विधियाँ। बालक में ओरल एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों को एक कक्ष में काम में लिया जाता है। भाषा शिक्षण का मुख्य आधार मौखिक माना गया है। उपयुक्त वातावरण, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा विभिन्न शिक्षण जो विधियां हैं उनके माध्यम से छात्रों को मौखिक अभियोग्यता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अतः प्रारंभिक स्तर पर ही मौखिक भाषा की शिक्षा बालक को दी जाती है, जिससे कि उच्च स्तर तक आते आते उनकी मौखिक अभियोग्यता जो है उसमें एक्यूरेसी आती है और क्लियरिटी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, मधुरता, प्रवाहिकता जैसे जो गुण हैं, स्वाभाविकता आदि जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उनका विकास हो पाता है। तो इसके लिए अध्यापक को कुछ शिक्षण विधियों एवं साधनों का प्रयोग करना होता है। उसको उन सबको हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है वार्तालाप, कन्वर्सेशन। विषय वस्तु जो है पढ़ाते समय और बीच बीच में उस समय जब विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, कंटेंट बालक को पढ़ाया जा रहा है, तो और उसके अलावा भी कई ऐसे अवसर हैं जिन दिए जाते हैं छात्र को अध्यापक के द्वारा, जिसमें कि वो वार्तालाप के माध्यम से अपनी जो भाव है, अपने विचार हैं, उनको सबके समक्ष रखने में सक्षम हो सके, उस योग्य बन सके। तो वार्तालाप का जो विषय होता है वो बालक के अनुकूल होना चाहिए। इस बात को शिक्षक ध्यान में रखें और जो है इस प्रकार के मेथड्स वो अपनाए, जिसके माध्यम से बालक की जिज्ञासाएं शांत हो सकें और बालक उत्साहित होकर शिक्षक के सामने और अन्य बच्चों के सामने वार्तालाप कर सके और इस प्रकार से उसमें कन्वर्सेशन का, वार्तालाप का जो स्किल है वो डेवलप हो पाए। दूसरा जो मेथड है वह है चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बालक को चित्रों के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जाता है। प्राचीन समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत अधिक अंतर पाया गया है। आज के बालक के लिए जो मॉन्टेसरी जो पद्धति है, उसे शिक्षा का मेथड विधि मॉन्टेसरी पद्धति को अपनाने की बात कही गई है। इसके अंदर बालक को विभिन्न चित्रों के साथ अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान कराया जाता है। तो इस प्रकार से इसके माध्यम से भी बालक में ओरल एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो तीसरा मेथड है वह है प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर। मौखिक शिक्षा देने के लिए प्रश्नोत्तर एक अच्छी विधि मानी गई, एक अच्छी शिक्षण विधियों में से एक है। सामान्य विषयों पर या जो पाठ्य पुस्तक है उसे में से जब बालक को पढ़ाया जाता है तो उसमें से बीच बीच में या पाठ के अंत में छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए और यदि कोई अशुद्ध उत्तर देता है तो उसे शुद्ध करते हुए शिक्षक को उन्हें बताना चाहिए और छात्रों से दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करवाई जानी चाहिए। इससे बालक में ओरल एप्टीट्यूड का विकास होगा। नेक्स्ट जो मेथड बताया गया है वह है सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन, रेजिटेशन। इसमें पाठ्य पुस्तक में जब पाठ पढ़ाते हैं तो उस समय पहले जो है अध्यापक स्वयं उसका अनुवाद मतलब बोलता है, उसे कहा जाता है आदर्श वाचन या सहस्वर, स्वर के साथ बोलना, और फिर उसके बाद में कक्षा के छात्रों से उसका वाचन करवाया जाता है, जिसे कहते हैं हम अनुकरण वाचन, इमिटेटिव रीडिंग। इससे बालक में अशुद्ध जो अगर बालक अशुद्ध बोलता है तो उसे उसकी कमी का पता चलता है और उसकी जो है झिझक भी इसके माध्यम से कम होती है, बालक शुद्ध बोलना सीखता है। तो इस प्रकार से ये विधि भी अपनाई जाती है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन। कहानी के द्वारा बालक में हम कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए यह जो कहानी है वह रुचिकर होती है। सभी उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो कहानियों में इंटरेस्ट लेते हैं। हम समाज, धर्म, राष्ट्र से संबंधित कहानियाँ बालकों को सुना सकते हैं।
नैतिक कहानियाँ बालकों को सुना सकते हैं, जिससे कि उसका चारित्रिक उसका विकास हो सके, मूल्यों का उसमें विकास हो सके। तो कहानियों के माध्यम से हम बालक को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है। कहानी का प्रयोग शिक्षक निम्न प्रकार से कर सकता है, जैसे कि शिक्षक कहानी सुनाए और फिर उसमें से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें, बच्चों से प्रश्न पूछें और उत्तर प्राप्त करें। और इसी तरह से दूसरा है कंटेंट को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करें। जो कंटेंट है उसे कहानी के रूप में बालक को बताए, उसको पढ़ाए, उसको ज्ञान प्रदान करें। इसी तरह से बालकों को अपने शब्दों में कहानी लिखने के लिए कहें और चित्रों के माध्यम से कहानी पूरी करवाई जाए। चित्र जो सामने कहानी से संबंधित चित्र बताए जाएं और उसी के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से कहानी का विकास जो है चित्रों के माध्यम से किया जाए। इस प्रकार से कहानी को हम इन विभिन्न जो तरीके हैं उसके माध्यम से शिक्षक बालक को कहानी कहते हुए और शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये विधि भी अपनाई जा सकती है, इसके माध्यम से भी बालक में ओरल एप्टीट्यूड स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट जो मेथड वो है पोइट्री रीडिंग, कविता पाठ। कविता पाठ से भी बालक अपनी मौखिक अभियोग्यता कर सकता है। कविता पाठ करते समय उसे भाव प्रकट करना, अंग संचालन करना आदि सिखाए जाने चाहिए। जब हम वीर रस की कविता पढ़ते हैं तो उसी प्रकार का जोश, उसी प्रकार का भाव वाणी में होना चाहिए। तो इसके लिए भी पहले शिक्षक कविता पाठ करे और उसके बाद में बालकों से उसका वाचन करने के लिए, उसको वापस से अनुकरण करने के लिए कहा जाता है इस विधि के अंदर। और इसके माध्यम से बालक में विभिन्न जो रस हैं उनसे संबंधित भावों का उसमें विकास हो पाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वह है अंत्याक्षरी कंपटीशन, प्रतियोगिता। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता रखी जाए। इस क्रिया में बालक कविताओं को याद करते हैं और प्रतियोगिता के समय दल बना दिए जाते हैं और इसमें वो इसका जो विभिन्न जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जाता है। इसमें यह होता है कि कविता जिस वर्ण पर समाप्त होती है उसी वर्ण से दूसरा दल जो है वो अपनी कविता प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से ये खेल आगे चलता रहता है। बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं और इसके माध्यम से बालक में कविता के प्रति रुचि भी जागृत होती है और साथ ही साथ उसका मौखिक अभिव्यक्ति जो है उसका भी विकास होता है। तो इस शिक्षण विधि को भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है समरी ऑफ द टेक्स्ट, पाठ का सार। जो कंटेंट या जो भी विषय वस्तु उसे पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ाने के बाद उसका जो सारांश है वो बालकों को बताया जाए, संक्षेप में उसको बताया जाए और बालकों से भी उसका सारांश बोलने के लिए, पहले लिखने के लिए कहा जाए और उसको फिर बोलने के लिए भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी और बालक में ओरल एप्टीट्यूड का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड है वह है नाटक मंचन, स्टेजिंग द प्ले। नाटक के द्वारा भी बालक में हाव भाव के साथ उसमें बोलने की अभियोग्यता का उसमें विकास किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो बालक होता है उसे कोई भी एक कैरेक्टर दे दिया जाता है, चरित्र दे दिया जाता है और उसी के अनुसार उसे अपने हाव भाव प्रकट करने को कहा जाता है। तो और शिक्षक जो है इसमें बीच बीच में मार्गदर्शन देता रहता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नाटकों का मंचन करा के भी बालक में मौखिक अभियोग्यता का विकास किया जा सकता है। इसी कड़ी में जो अंतिम शिक्षण विधि हम देख रहे हैं वह है बाल सभा का आयोजन। बाल सभा के आयोजन के करवाया जाना चाहिए विद्यालय में। जैसे कि प्रत्येक जो सैटरडे होता है, शनिवार, एक्टिविटी के अंतर्गत बाल सभा का आयोजन करवाया जाता है और जिसमें विभिन्न जो बालक होते हैं, विभिन्न कक्षाओं के जो बालक होते हैं उन्हें मौखिक अभियोग्यता का विकास करने के बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं और इसमें साथ साथ में पुरस्कार का भी अवसर उन्हें प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार भी यहाँ रखे जाते हैं जिससे कि बालक में आत्मविश्वास जागृत होता है और उसके अलावा
रुचि बढ़ती है उसके उनमें, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर भाग लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, और इस प्रकार से बालक में मौखिक अभियोग्यता का विकास हो पाता है। तो इन विभिन्न जो जितनी भी हैं शिक्षण जो विधियां हैं, इन सभी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए ओरल एप्टीट्यूड स्किल का बालक में विकास डेवलपमेंट किया जाता है।